नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध देव राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि को छोड़ करके अब मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 7 मई 2025 को मर्क्यूरी ट्रांजिट करेंगे एरीज साइन में और 23 मई 2025 को यहां से वो निकल जाएंगे। मतलब कि 7 तारीख से लेकर के 23 तारीख का जो समय रहेगा ये बुध का मेष राशि में ट्रांजिट के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुध देव जब यहां पर राशि परिवर्तन करके आएंगे तो सूर्य देव के साथ उनका मिलन होगा और सूर्य और बुध मिल करके मेष राशि में कुछ समय साथ में बिताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद सूर्य देव यहां से निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये समय देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय बन जाता है। आने वाले 15 दिनों में देश और दुनिया में बुध की वजह से क्या कुछ घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल सकता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुध का मेष राशि में आना 2-3 चीजों पर बड़ा प्रभाव लेकर के आता है। जैसे कि सबसे पहले कहा जाता है कि बुध का मेष राशि में आना रोजगार को लेकर के नई उम्मीद जगाता है। अगर आप सभी कहीं पर भी जॉब चेंज कर रहे हैं, करियर में कोई बदलाव कर रहे हैं या आपके करियर में कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है, तो मर्क्यूरी का ये जो ट्रांजिट है ये व्यापार को बैलेंस करने का काम करता है, रोजगार में नए रास्ते निकालने का काम करता है और मार्केट में एक नई चमक लाने का काम करता है, एक नई उम्मीद जगाने का काम करता है। आज की तारीख में जहां पर मार्केट में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी बन रही है, वहां पर मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई चीजें देखने को मिलेंगी, नया रास्ता देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ आपके अपनी जॉब के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए तो बहुत ही ज्यादा शानदार समय माना जाता है। कहा जाता है कि बुध देव जब मेष राशि में आ जाएं तो बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है, लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं और जब खरीदारी करना पसंद करते हैं तो मनी का रोटेशन और ज्यादा अच्छे से होना शुरू हो जाता है और फाइनेंशियल बैलेंसिंग बननी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये समय रहता है जहां पर नए आइडियाज पनपते हैं, नए आइडियाज मार्केट में स्टैब्लिश होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। इसीलिए नए रोजगार को शुरू करने का ये एक बहुत अच्छा समय बनता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या किसी नए बिजनेस को प्लान करना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम। यहां पर आपको कोशिश करनी ही चाहिए। ये समय रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, साइंस रिसर्च के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय के दौरान में कहा जाता है कि जो राइटर्स हैं उन्हें नई उपलब्धियां मिलती है, नए टॉपिक्स मिलते हैं लिखने के लिए और उनकी लिखी हुई चीज़ें देश और दुनिया में बड़े लेवल पे लेकर के अपने आप को जाती है। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ ये समय वैज्ञानिकों द्वारा किसी बड़ी खोज को लेकर के इंडिकेट करता है। या तो कोई खोज की शुरुआत करी जाए या कोई खोज यहां पर कंप्लीट हो जाए और उसके रिजल्ट समाज के सामने देखे जाएं, सोसाइटी के सामने देखे जाएं, तो उस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए ये समय रिसर्च के लिए, साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और नए बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छा समय दिखाता है। साथ ही साथ इस समय में कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी बढ़ती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ता है। इस समय के दौरान में मीडिया को बहुत बैलेंस करके चलना होता है। मीडिया में कुछ गलत खबरें हाईलाइट करी जाती है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। देखिए, बुध जब नीच के थे तब भी मैंने कहा था कि मीडिया में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज देखने को मिल सकती है, मीडिया नेगेटिव चीजों को हाईलाइट कर सकता है। इस तरह के योग बनेंगे और जो हुआ वो हम सभी ने देखा। किस तरह से एक गलत खबर मीडिया में बहुत आगे तक फैला दी गई, ये हम सभी ने देखा। और अभी भी इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं जहां पर मीडिया में कोई बड़ी परेशानी देखने को मिले या मीडिया किसी गलत खबर को हाईलाइट कर दे, तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ ये समय प्रतिष्ठित लोगों के लिए भी थोड़ा सा परेशान करने वाला समय होता है।
नेताओं के लिए, बड़े बिजनेस पर्सन के लिए या उन सभी के लिए जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मीडिया में आकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वहां पर उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से ये समय एक असंतोष की भावनाओं को जागृत करता है, अविश्वास पैदा करता है, इस तरह से कहा जाता है। इस समय में वाणी का दोष भी होता है। इस वजह से मीडिया में कोई न कोई व्यक्ति एक दूसरे पर लांछन लगाएं या दो पॉलिटिशियंस आपस में किसी बात को लेकर के भिड़ जाएं, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से बुध का मेष राशि में आना और सूर्य के साथ बैठना देश और दुनिया में इन बड़ी चीजों को हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। स्पेसिफिकली भारत के ऊपर अगर इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें तो भारत के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजेस लेकर के आता है। भारत में कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ लोग किसी उलझन में फंस सकते हैं, चाहे वो कोई सोशल पर्सन हो सकता है। सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, किसी के द्वारा बोली गई चीजें उन्हें गलत जगह पर फंसा सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। नेताओं के लिए समय खराब होता है, सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए समय खराब होता है। एक गलत टिप्पणी उन्हें बहुत बड़ी परेशानी में उलझा सकती है। यह समय माफी मंगवाने का काम करता ही करता है। किसी तरह की माफी मांगने की इक्वेशन यहां पर जरूर दिखाई देती है। इस वजह से इस समय में आप सभी को सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा देश जिस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है और जिस तरह की मुश्किलों में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लिए हुए निर्णय यहां पर देखे जाएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा भारत इकोनॉमी को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाकाम रहेगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ने की वजह से परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। महंगाई अगर हम देखें तो दुनिया भर में ही बढ़ते हुए नजर आएगी और दुनिया भर में ही इकोनॉमी को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। यह समय स्टॉक मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव को भी इंडिकेट करता है। यहां से एक शुरुआत रहेगी स्टॉक मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव की, जिसके बारे में मैं आप सभी को मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर मार्केट में रुचि रखते हैं तो उस चैनल पर जाकर के मेरी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वहां पर आपको बुध के इस ट्रांजिट का मार्केट के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यह समय देखा जाए तो रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा समय है। मीडिया के लिए और आईटी के लिए थोड़ा सा समझदारी को लेकर के आगे बढ़ना जरूरी है। आईटी में भी कोई बड़ा नुकसान होगा, मीडिया में कोई बड़ा नुकसान होगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आध्यात्म में रुचि बढ़ते हुए नजर आएगी। आध्यात्म को लेकर के कोई बड़ी चीज हाईलाइट हो जाए तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। आने वाले 15 दिनों का समय बुधदेव जब तक मेष राशि में रहेंगे, इस समय में संयम बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति अग्रेशन में आकर के काम करेगा वो गलत कदम उठाता हुआ नजर आएगा। जो व्यक्ति संयम के साथ आगे बढ़ेगा उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। वो राशियां कौन सी है जिन्हें इस समय में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और जिन्हें इस समय में कोई बड़ा फायदा मिल सकता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। मैं उन राशियों के नाम बता रहा हूं जिनके लिए ये समय लाभ लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि आपके लिए प्रॉफिट लेकर के आ रहा है। कर्क राशि आपको अच्छी उपलब्धियां देखने को मिल जाएंगी। सिंह राशि आने वाले 15 दिन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन बन जाते हैं। कन्या राशि आपको भी कहीं ना कहीं बड़े बेनिफिट देखने को यहां पर मिल जाते हैं, इसीलिए आपके लिए भी ये समय हाईलाइटेड रहेगा और आप किसी न किसी चीज में अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बुध के इस राशि परिवर्तन का आने वाले 15 दिनों का पूरी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देखते हुए और फायदा उठाते हुए नजर आएंगे और अपने हर काम को आसानी से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।